नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। कई अखबार हैं, कई खबर हैं या फिर कई कथाकारों के मुंह से जरूर सुने होंगे कि घर में हमें अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए। अब अगरबत्ती क्यों नहीं जलाना चाहिए, अगरबत्ती जलाने से घर में क्या होता है और किस कारण से अगरबत्ती जलाने को रोका गया, और शास्त्रों में भी कहा जाता है, शास्त्रों में कहीं भी अगरबत्ती के बारे में वर्णन नहीं मिलते। तो इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है। आज के इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जितने भी आपके द्वारा पूछे गए सवाल हैं, मैं उनका एक आंसर बना करके वीडियो बना रहा हूँ। शायद इस जानकारी से बहुत से लोगों को भला हो जाए, और जो लोग नहीं जानते कि घर में अगरबत्ती क्यों नहीं जलाना चाहिए, उनके मन से भी जो डाउट होंगे वह क्लियर हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारा एक ही मकसद है कि सही लोगों को सही जानकारी प्राप्त हो, जिससे ज्यादा से ज्यादा वो लाभ उठा सके। हमारे चैनल का एक ही मकसद है, जनहित एवं जन कल्याण करना। तो वीडियो में आपको शुरू से लेकर के आखिर तक बने रहना है। आखिर हमें क्यों नहीं जलाना चाहिए अगरबत्ती, और अगरबत्ती के जगह पर जो डंठल वाला अगरबत्ती होती है उसकी जगह पर हम क्या जलाएं। तो जो लोग आज की वीडियो मिस करते हैं, ऐसे दर्शक बाद में चल करके बहुत पछताएंगे। अगरबत्ती से आपके जीवन में बहुत परेशानी आती है, किस प्रकार से परेशानी आती है वीडियो के बीच में बताऊंगा। तो अगरबत्ती की जगह पर घर में कौन सी हम जो है चीज जला सकते हैं। तो दोस्तों, अगरबत्ती से सबसे श्रेष्ठ कहे गए हैं गूगल की धूप। गूगल की धूप की बखान आपको वेदों में, पुराणों में तथा कई प्रकार के धर्म लिखित ग्रंथों में मिल जाते हैं। जो गूगल की धूप होते हैं बहुत ही पावरफुल कहे गए हैं। जैसे भूत प्रेत, नकारात्मक शक्ति, ग्रह का कलेश है समाप्त करना चाहते हैं, ग्रह का शांतिकरण के लिए, ग्रह शांति के निवारण के लिए, घर में कला कलेश है उसे दूर करने के लिए गूगल की जो धूप होता है बहुत ही सुंदर होता है। गूगल के जो धूप होता है तत्काल तीक्ष्ण कम होता है। दोस्तों, आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बोलते हैं कि बांस के हम अगरबत्ती क्यों नहीं जलाते, इसके क्या कारण हैं। और वैसे हमारे हिंदू धर्म में हम सब बांस की पूजा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब किस प्रकार से बांस की हम पूजा करते हैं, क्यों नहीं जलाना चाहिए, थोड़ा सा उदाहरण दे रहा हूं। तो देखिए, धर्मशास्त्र के अनुसार बांस जलाने से पितृ दोष लगता है। बांस जलाने से पितृ दोष लगता है। और जन्म के समय देखना, बहुत से आज भी हिंदू धर्म की परंपरा में ये चल रही है, जन्म के समय जो नाल माता और शिशु को जोड़ करके रखते हैं। जन्म के समय जो नाल होते हैं, जैसे कि बच्चे गर्भ से बाहर निकलते हैं तो उसी के साथ में एक नाल निकलता है। उस नाल को बांस के वृक्ष के बीच में हम गाड़ते हैं, ताकि वंश में सदैव जो जिस प्रकार बांस हमेशा बढ़ते रहते हैं, उसका तरक्की होते रहते हैं। बांस जिस प्रकार सदैव हरे भरे रहते हैं, बांस जिस प्रकार अपने प्रगति करते हैं, अपने वृक्षों को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार व्यक्ति चाहते हैं कि उनके भी वंश में वृद्धि हो। इसलिए हम सब की मैं बात करूं, जितने भी हिंदू भाई हैं, हम सब जो नाल होते हैं हम उसे बांस में गढ़ते हैं। अब मैं कथा बताऊंगा, इसी के माध्यम से आपको समझ में आ जाएंगे। दोस्तों, बिना बांस की अगरबत्ती कौन सी है बताइए गुरुजी करके आप में से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बिना बांस की अगरबत्ती जलाना चाहते हैं तो बहुत ही सुंदर विचार है, नेक विचार है। जो धूप बत्ती आती है, जिसे हम कच्चे धूप बोलते हैं, कच्चे धूप की बत्ती बोलते हैं, तो कच्चे धूप की बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं। ये बिना बांस की होती हैं और इसके सुगंध भी बहुत ही अच्छे होते हैं। अब हमारे धर्मशास्त्रों में भी कहे गए हैं, बहुत से ऐसे जो संत महात्मा वो लोग भी बताते हैं कि बांस की अगरबत्ती जलाने से, क्योंकि बांस में केमिकल मिला होता है। और वास्तव में जानते हैं कि अगरबत्ती का आविष्कार कब हुआ, कहाँ पे हुआ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो 200 ईसा पूर्व के आसपास जो बौद्ध भिक्षुक थे, इनके एक समूह ने चीन में अगरबत्ती का निर्माण किया था। और अगरबत्ती की जानकारी कहीं पे भी आपको नहीं मिलेंगे, हमारे धर्मलिखित शास्त्रों में कहीं पे भी अगरबत्ती की जानकारी नहीं मिलती। और अगरबत्ती किस चीज से बनते हैं तो थोड़ा सा जानने की कोशिश करें। तो अगरबत्ती जो है लकड़ी है, बहुत सी जगह पे सफेद चंदन का प्रयोग करा देते हैं, और जो कोयला है जिसे हम चारकाल बोलते हैं, राख और गूगल। मैं गूगल इसलिए बता रहा हूँ, कई जगह गूगल का प्रयोग कर देते हैं, सफेद चंदन का प्रयोग कर देते हैं, बाकी केवल लकड़ी, कोयला और राख, ये तीन चीज से ये अगरबत्ती का निर्माण होता है। और उसमें बांस की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है, इसलिए बहुत से लोग बोलते हैं कि बांस नहीं जलाना चाहिए। अभी मैं आप लोगों को 3-4 इसके बारे में जानकारी बताऊंगा। अगरबत्ती और धूप बत्ती में क्या अंतर है, तो देखिए, जो अगरबत्ती होती है बांस से निर्मित होता है, जो धूप बत्ती होती है केवल लेपन से ही बनाए जाते हैं, अच्छे चीजों का लेपन से बनाए जाते हैं। और कई ऐसे समाचारों में आपने सुना होगा, कई ऐसे कहा गए कि जहां पे बहुत से लोगों ने एक परीक्षण किए। तो जो
अगरबत्ती होते हैं इसके धुएं बहुत ही हानिकारक होते हैं। मच्छर भगाने वाले जो अगरबत्ती होते हैं ये भी बहुत ही हानिकारक होते हैं। ये हृदय रोग को बहुत बढ़ाते हैं, हृदय रोग को बढ़ाते हैं, अस्थमा जैसे भयानक बीमारी को बढ़ाने का काम करते हैं। कोशिश करें आप अगरबत्ती न जलाएं। चलिए मैं आप लोगों को इसके कुछ कारण बता दूं, इसके बाद आपके मन में जितने भी डाउट हैं सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को आपको शुरू से लेकर के आखिरी तक पूरा जरूर देखना है। और दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए स्कंद पुराण कहता है कि बांस जलाने से पितृ दोष लगता है, ये सेहत के लिए नुकसानदेह होते हैं। शास्त्र में बांस की लकड़ी को जलाना वर्जित कहे गए हैं। हवन है, पूजन है, इसमें कभी भी बांस को नहीं जलाते हैं। और भारतीय जो सनातन परंपरा है इसमें बांस जलाना निषेध है। तो कुछ और मैं आप लोगों को मन में जो डाउट है थोड़ा सा बड़े मैं जानकारी के माध्यम से क्लियर करना चाहूंगा। और हाँ, इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे जरूर शेयर करना। दोस्तों इस प्रकार की जानकारी बहुत ही सुंदर होते हैं, ज्ञानवर्धक होते हैं, लोगों के मन के भ्रम को दूर करते हैं। देखिए चलिए थोड़ा सा जानकारी बता दूं तो भारतीय सनातन परंपरा में बांस का जलाना क्यों निषेध है? क्योंकि बांस की जो लकड़ी है, जो बांस होता है, व्यक्ति के वंश को आगे बढ़ाता है। और बांस की लकड़ी अगर आप चूल्हे में जलाते हैं तो आपके वंश नष्ट हो जाता है। वंश नष्ट होने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाते और कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेंगे कि उनके वंश रुके। हर व्यक्ति चाहते हैं कि उनके वंश का निस्तार हो, उनके अपने का विस्तार हो। प्राचीन काल से ही बांस का उपयोग जैसे कि घर बनाने में, टोकरी बनाने में, बांसुरी बनाने में, बिछाद बनाने में, बहुत सारे चीजों में मनुष्य प्रयोग करते आ रहे हैं, लेकिन इसे जलाते नहीं हैं। शायद इसलिए नहीं जलाते हैं क्योंकि बांस जलाने से वंश का विस्तार नहीं हो पाता, वंश आगे नहीं बढ़ पाते, नष्ट हो जाती। ये पहला कारण है। दूसरा वैज्ञानिक कारण देखें तो बांस को जलाने से हमारे शरीर पर प्रतिकूल असर पड़ता है। एक सर्वे के अनुसार बांस को जलाना व्यक्ति के लिए, मानव के लिए बहुत ही घातक होता है, इसीलिए बांस का जलाना निषेध किए गए हैं। अगरबत्ती का जो प्रादुर्भाव होता है, निर्माण होता है, ये बांस से ही होता है। और बांस से निकलने वाले जो धुएं होती हैं ये व्यक्ति को हृदय रोग संबंधी बीमारी उत्पन्न करती हैं। यहाँ तक ये भी देखा गया है कि जो बांस के धुआं होता है इससे व्यक्ति को कैंसर जैसे भयानक बीमारी भी हो जाती है। खास करके सांस संबंधी बीमारी बहुत ही ज्यादा होती है, क्योंकि जो अगरबत्ती होती हैं ये केमिकल पदार्थ के लेपन से बनाए जाते हैं और इसमें नकली सेंट की मिलावट होती है। सोचिए 50 रुपए में आपको ढेर सारे अगरबत्ती मिल जाते हैं, क्या उसका जो सुगंध आती है, जो अपने चंदन होते हैं उसके जैसा सुगंध आती है? तो क्या कभी 50 रुपए में आपको चंदन मिल सकते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हानिकारक केमिकल चीजों का प्रयोग होता है, इसलिए हमारे बहुत से संत महात्मा लोग बोलते हैं कि बांस से निर्मित जो अगरबत्ती होती नहीं जलाना चाहिए। अब इसका तीसरा कारण है कि ऐसे मान्यता है कि बांस जलाने से भाग्य का नाश होता है। और देखिए बांस का होना भाग्यवर्धक होता है और इसे जलाने से भाग्य का नाश होता है, दुर्भाग्य घटित होता है। फेंग शुई में लंबे आयु के लिए बांस के पौधा बहुत ही शक्तिशाली प्रतीक माने गए हैं और भाग्य का ये अच्छा संकेत भी देते हैं। आप बांस के पौधा, इसके चित्र घर में लगाते हैं तो आप शक्तिशाली बनते हैं, आपके घर में धन, वैभव, सुख, शांति सबका प्राप्ति होता है। लेकिन कटिंग बांस का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद चौथा कारण है, माना जाता है कि बांस जलाने से पितृ दोष लगता है। अगरबत्ती बांस की बनी होती है अतः इसे जलाना शुभ नहीं होता। शास्त्रों में पूजन विधान में कहीं भी अगरबत्ती का उल्लेख नहीं मिलता, सब जगह धूप ही लिखे हैं। धूपम समर्पयामि, धूपम दीपम समर्पयामि, दर्शयामि, इस प्रकार के लिखे गए हैं। लेकिन अगरबत्ती का कहीं भी जगह नहीं लिखे हैं कि अगरबत्ती दर्शयामि, कहीं पे नहीं लिखे। अगरबत्ती ये बांस और केमिकल से बनाए जाते हैं जिससे सेहत के साथ साथ हमारे धर्म क्षेत्र में भी बहुत ही बुरा असर डालता है। और एक अगर नजर से देखा जाए तो ये कहीं ना कहीं नकारात्मक चीजों को ज्यादा बढ़ावा करने का काम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भी हमेशा अपने पास बांस की बांसुरी रखते हैं। क्यों रखते थे? भगवान चाहते थे तो सोने की भी बांसुरी रख सकते थे। देखिए बांस जो होते हैं बहुत ही पवित्र एक प्रकार के वस्तु कहे गए हैं। तो वास्तु विज्ञान में अगर देखें तो बांस बहुत ही शुभ होते हैं। शादी है, जनेऊ है, मुंडन है आदि जितने भी शुभ कार्य इसमें बांस की पूजन और बांस में मंडप बनाने की परंपरा है। तो बांस जलाना शुभ नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि बांस का पौधा जहां होता है वहां बुरी आत्मा नहीं है। तो इसलिए अगरबत्ती जो है बांस से निर्मित होता है। इसलिए हमारे साधु संत महात्मा हैं, धर्मनिष्ठ लोग हैं, बहुत से जो समाज कल्याण हेतु बहुत से लोग जो अच्छे अच्छे जानकारी बताते हैं, ऐसे लोग इसलिए बांस के जो बना निर्मित अगरबत्ती हैं उसे जलाने को मना करते हैं। आप चाहे तो कच्चे धूप की अगरबत्ती जला सकते हैं। बांस जलाने से व्यक्ति के वंश का नाश होता है और हर व्यक्ति चाहता है कि उनके वंश का विस्तार हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने तक सीमित मत करिएगा, इसे आगे जरूर शेयर करना। आपकी एक शेयर
किसी के लिए अच्छा साबित हो सकता है, ज्ञानवर्धक साबित हो सकता है। और इस प्रकार की जानकारी प्रत्येक लोगों को जरूर सुनना चाहिए, देखना चाहिए, ताकि बांस को जलाने से, अगरबत्ती जलाने से बचे। तो दोस्तों आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे अपने तक सीमित मत करिएगा, इसे आगे जरूर शेयर करना। आज की जानकारी पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।